नमस्ते वीवर्स। हैंडी हिंदी सर्वनाम भाग 2 में अर्चना आपका स्वागत करती है। जैसे कि आपको पता है सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इसके पहले एक भाग में हमने सीखा है सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद है। उसके सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक सर्वनाम। इनके बारे में हमने मौखिक तौर पर कुछ जानकारी दी थी। और भाग पहले में हमने सीखा था पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, और निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ये 3 हमारे पहले भाग में हो गए हैं। और आज हम सीखने वाले हैं चौथे भाग से संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, इसके बारे में। लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले रिवीजन करना चाहूंगी। जो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं वह जब 2 व्यक्ति होते हैं, जैसे कि बोलने वाला है और सुनने वाला जो श्रोता होता है, बोलने वाला वक्ता है, सुनने वाले के लिए अन्य जिसके बारे में हम कहते हैं, उस वैसे जो शब्द होते हैं वह किसमें आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के उसके भी 3 उपभेद है। वह कौन से हैं? पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। जो जो व्यक्ति होता है, बोलने वाला हो या लिखने वाला, उसके लिए जो लिखता है, जिनके लिए बोलने वाले या लिखने वाले के लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं उसे हम उत्तम पुरुष के नाम से जानते हैं। उसके भी हमने 1-2 उदाहरण दिए थे। मैं, हम सब, यह ऐसे हमने उदाहरण ले लिए थे। मध्यम पुरुष जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिसके बारे में कुछ लिखा जाए उसको हम मध्यम पुरुष के नाम से जानते हैं। जैसे कि उसके उदाहरण थे तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप लोगों को, यह हमने उदाहरण एक वचन में और बहुवचन में ले लिए थे। और अन्य पुरुष वक्ता या श्रोता, वक्ता हो या श्रोता हो, जिनके विषय में बात करते हैं, उनके नाम के बदले पर जहाँ पर जो सर्वनाम आते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उनको हम अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। जैसे कि है वे लोग, वे या फिर वह, इस प्रकार के हमने कल उदाहरण ले लिए थे। उसके बाद 2 नंबर का था निश्चयवाचक, जो सर्वनाम का मुख्य भेद है 2 नंबर का। निश्चयवाचक, उसमें क्या कहा गया था, जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए निश्चित संकेत करते हैं उसको हम निश्चित सर्वनाम के रूप से जानते हैं। जैसे हमने उसके उदाहरण भी ले लिए थे, वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ती है, या फिर वह पुस्तक तुम्हारी है क्या, इस प्रकार का हमने उदाहरण दिया था। तो इसमें जो शब्द होते हैं वो अन्य पुरुष और निश्चयवाचक के भी होते हैं। इस प्रकार के कुछ, राहुल मेरा भाई है, वह मुंबई जा रहा है, यह अन्य पुरुष के बारे में भी कुछ उदाहरण आ सकते हैं। और उसके बाद हमने सीखा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता है उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे कि दरवाजे पर कोई आया है, दरवाजे पर किसी ने कुछ मार दिया है, या फिर कहीं पे कुछ गिर गया है, या कहीं कुछ किसी ने, यह निश्चित नहीं है, इसलिए उसका नाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं चौथा, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम ये क्या होते हैं, वाक्य में जो प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं। जिस वाक्य में जो भी संज्ञा या सर्वनाम वाले शब्द संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है यहाँ पर, जो मेहनत करेगा वह पास होगा। ठीक है, यहाँ पे जो मेहनत करेगा वह पास होगा। ये जो और वह, यह जो होते हैं वो सर्वनाम है। यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं। यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम पर यह संबंध हो रहा है। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, यह ऐसे वाले शब्द होते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, इससे आपको पता चल रहा है कि यह संबंध बता रहे हैं, एक दूसरे से संबंध दर्शित हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो उसके भी हम एक वचन और बहुवचन में किस प्रकार से उदाहरण लेंगे। जैसे एक वचन में जो है तो बहुवचन में जिन्होंने होगा। अगर जिसे है, जो जो बोएगा वही पाएगा, यह हम एक उदाहरण देंगे। जो बोएगा वही पाएगा, जिन्होंने बोया है उन्होंने ही पाया है। यहाँ पे जो, सो, यह संबंधवाचक में आ रहा है। ठीक है, ऐसे उदाहरण बनाने हैं। जिसे बहुवचन आता है उसका जिन्हें, जिससे, जिनसे, जिसके लिए, जिनके लिए, जिसमें और जिनमें, इस प्रकार से हम उसका एक वचन और बहुवचन भी कर सकते हैं। यह हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे हम पढ़ेंगे उसके बाद का प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक से ही आपको पता चलता है कि उसका अर्थ होता क्या होगा। प्रश्नवाचक का अर्थ है किसी को भी सवाल पूछना। तो इसमें भी वही होता है।
जिसमें सवाल पूछने वाले जैसे शब्द होते हैं वह होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या संबंध में प्रश्न पूछने जाने पर हो जाता है उसको हम कौन सा कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 5वां भेद है हमारा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को या फिर उनके संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर इसका इस्तेमाल होता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन आया है, उदाहरण के तौर पर है कौन आया है। देखिए यहाँ पर कौन, यह प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है, कौन वाले, कौन, कहाँ, किसने, किसको, यह शब्द जो आते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसका और एक उदाहरण देखेंगे, आज तुमने क्या खाया? आज तुमने क्या खाया? बोलिए अभी इसमें कौन सा सवाल पूछ रहा है? सवाल पूछने वाला शब्द कौन सा है? क्या, कौन। यह जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है इस प्रकार से आपको आसान तरीके से समझ में आएगी। ठीक है। हाँ, आगे है हमारा निजवाचक सर्वनाम, लेकिन इसके पहले हम इसके कुछ एक वचन और बहुवचन वाले शब्द भी देखेंगे। इसके एक वचन और बहुवचन वाले शब्द कैसे होते हैं? एक वचन और बहुवचन। कौन से प्रश्नों को किस प्रकार से लिखा जाता है या सुलझाया जाता है? एक वचन में अगर कौन शब्द आया है, कौन है, तो बहुवचन में आएगा किन्होंने। अगर यह है किसने, एक वचन में आया है किसने, किसने खाना खाया, यहाँ पे प्रश्न पूछा है, तो बहुवचन में किन लोगों ने खाना खाया, किन लोगों ने खाना खाया, ऐसा आएगा। ठीक है। किसने, किसने अगर प्रश्न पूछा है तो उसका किन्होंने आएगा, किसने, किन्होंने या फिर किन लोगों ने। ठीक है। इस प्रकार से उसका हम वाक्य भी बना सकते हैं। आपको समझ आया होगा, उसको टेक्निक याद आई होगी। अगर किसे पूछा है तो उसका बहुवचन में आएगा किन्हें, किससे, किन से, किसके लिए, किन के लिए। हाँ। उसके बाद है किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके, संबंधवाचक में आता है। संबंध जो कारक का हमारा चिन्ह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वह। और अधिकरण में अगर हमने देखा है तो किन में, किन पर, ऐसा शब्द आते हैं वहां पर एक वचन और बहुवचन में। एक वचन में अगर किस में आया है तो बहुवचन में उसमें किन में आएगा। ठीक है। यह समझ में आ रहा है। अभी आखिर का रह गया है छठा, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कैसे हम उसको जानेंगे? ठीक है। जो सर्वनाम कर्ता के साथ, देखिए अभी आखिर का है, जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण है महेश यह काम स्वयं कर लेगा। एक उदाहरण है महेश यह काम स्वयं कराएगा, स्वयं करेगा या फिर कर लेगा। महेश यह काम स्वयं करेगा। यह जो स्वयं है किसके लिए कहा गया है? महेश के लिए कहा गया है। ठीक है। निजवाचक में क्या कहा है? जो सर्वनाम या कर्ता के साथ, सर्वनाम और ये कर्ता के साथ, किसके साथ आया है? ये स्वयं के साथ आया है। यह सर्वनाम निजवाचक में आ जाता है। ठीक है। और एक उदाहरण है यह अपने आप आ गया है। और एक है यह अपने आप आ गया है। यह उदाहरण है। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम आएगा अपने आप। कैसे आएगा? क्योंकि इसमें जो सर्वनाम और कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराता है। सर्वनाम कौन सा है? यह सर्वनाम है। इसमें अपने आप अपनेपन का बोध करा रहा है। महेश यह काम स्वयं करेगा। यह यहाँ पे सर्वनाम आया है। तो यह सर्वनाम या फिर संज्ञा के साथ आते हैं। यह शब्द जो निजवाचक में हम पहचान लेते हैं। ठीक है। उससे जुड़े हम कुछ उदाहरण ले लेंगे। जैसे निजवाचक में अगर कर्ता से, अगर हमने देखा है कर्ता, कर्म, करण, यह जो हमारे कारक के
नाम है उसी से जुड़े हम एक वचन और बहुवचन भी करते हैं। दोनों वचनों में समान होता है, यह याद रखना है। निजवाचक में हमेशा दोनों वचन, एक वचन और बहुवचन समान होता है। जैसे कि आप, अपने अपने, अपने से, अपने द्वारा, अपने आप को, अपने से या फिर अपने में, ये इस प्रकार के शब्द उसमें दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। कौन से बहुवचन के लिए भी और एक वचन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी श्रद्धा या भक्ति, किसी के प्रति अगर आदर है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो इसके लिए तू या तुम, इसके स्थान पर आप प्रयोग करना पड़ता है। तू या तुम अगर हमने बोला है तो उसका रिस्पेक्ट हो जाता है, मतलब रिस्पेक्ट नहीं होती है किसी की, है ना। लेकिन अत्यंत निकट आपका ईश्वर है, आपकी माँ है, आपके ईश्वर और माँ को आप क्या कहते हो, तू का प्रयोग कर सकते हो, आपके जो अत्यंत निकट है उनके लिए। दूर की वस्तु या संकेत करने के लिए, नजदीक की वस्तु या संकेत करने के लिए यह का प्रयोग होता है, इसमें याद रखना है। दूर या नजदीक के वस्तु के लिए यह का प्रयोग होता है, इसमें याद रखना है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, कोई, किसी भी व्यक्ति के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर प्रयोग के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ये हैंडी हिंदी अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को भी देना है, सब्सक्राइब करना है, और आपके कमेंट्स बॉक्स में आपके थोड़े से कमेंट्स भी आने चाहिए। ठीक है, तो भूलना नहीं है हैंडी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।